नहीं है, आपने खुद को सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम थोड़ा सा मीटिंग। सो आज का जो टॉपिक है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं एज अ भाई बताऊंगा आपको, मेरे को सर मत समझना भाई। यहीं से हमने सीखा है और लोगों से। ठीक है, जो मैंने अपनी पिछली 4 साल की जर्नी से सीखा है वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले ना मैं चाहता हूं ना आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। बहुत बार ना हम ना कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूं आज आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्लैरिटी हो। अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म पर हो तो आपका मेन गोल क्या है? आप मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, आपका क्या मेन गोल है, आप यहाँ पर क्यों हो? जल्दी बताओ। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो क्यों है यहाँ पे? वो इसलिए हैं क्योंकि भाई हमारा जो मेन गोल है, एंड गोल है, वो मैनेजर बनना है। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको पता है मैनेजर बनने के लिए क्या होता है, क्या करना होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो बहुत गलत बात है। आपको पता होना चाहिए मैनेजर बनने के लिए क्या करना है। मैनेजर बनने के लिए 6 महीने की प्लानिंग होती है। 10 सीसी, 15 सीसी, 30 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी, 45 सीसी। 6 महीने की प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए कि 6 महीने में मैं मैनेजर कैसे बनूंगा। अब मेरे को पता चल गया मैनेजर करने के लिए मेरे को 4 महीने में 150 सीसी करनी है या 2 महीनों में 120 सीसी करनी है। ठीक है, 4 महीने में 30, 35, 40, 45, 30, 35, 40, 45 तो मेरा मैनेजर हो गया। बट 30, 35, 40, 45 सीसी तब करूंगा ना जब पहले मैं 10 सीसी और 15 सीसी करूंगा। मतलब पहला मैनेजर बनने से पहले मेरे को सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 10 सीसी करनी पड़ेगी, अगले महीने 15 सीसी करनी पड़ेगी, तो सुपरवाइजर हो जाएगा। मतलब इस महीने जो ये सितंबर मंथ है, मेरे को 10 सीसी करनी है, तभी मैं मैनेजर बन पाऊंगा, तभी मैं अगले महीने सुपरवाइजर बन पाऊंगा। आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अब अगर आपको इस महीने 10 सीसी करनी है तो 10 सीसी के लिए क्या करना होगा? है आपको क्लैरिटी? 10 सीसी करने के लिए आपके पास 10 लोगों की मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए। मतलब 10 लोग होने चाहिए आपके पास जो 5,000 और 7,000 वाले हों, ताकि 10 लोगों को जब आप रोहित सर के सेशन में बिठाओ तो उनमें से 4 लोग अपना एएस कर दें और आपकी आराम से 10 सीसी हो जाए। अगर आपके पास 10 लोग 7,000 वाले हैं तो आपके 3-4 एएस निकल जाएंगे और आपकी 10 सीसी हो जाएगी। मतलब 10 सीसी करने के लिए क्या करना होगा? 10 लोगों की मिनिमम बिलिंग करानी पड़ेगी 7,000 की। 10 लोग मिनिमम बिलिंग कब करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ मेरे को आंसर। कब करेंगे 10 लोग मिनिमम बिलिंग? जब आपके हर डे 1 सेशन में 10 लोग बैठेंगे। कब करेंगे? जब आपके हर डे 1 सेशन में मिनिमम 10 लोग बैठेंगे। और आपके डे 1 सेशन में 10 लोग कब बैठेंगे? जब आप रोज की मिनिमम मिनिमम 3 इनरोलमेंट लोगे, 3-4 इनरोलमेंट आप लोगे, तब जाके आपके डे 1 में बैठेंगे। समझ रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को आज क्या करना है। मतलब अगर मेरा गोल है मैनेजर बनना 6 महीने बाद, तो मेरे को आज क्या करना है? मेरे को आज लेनी है 3-4 इनरोलमेंट, बस। अगर मैं 3-4 इनरोलमेंट ले लेता हूं तो मतलब मैं सही जा रहा हूं। आपको कुछ और फालतू अवाल बवाल की चीज नहीं सोचनी, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस नहीं देखनी कि भाई मैं कैसे बनूं मैनेजर, कैसे बनूं मैनेजर। एक बार अपलाइन के साथ बैठ जाओ, अपलाइन ने बोल दिया ऐसे होगा मैनेजर, तो बस। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दिन की 3-4 इनरोलमेंट रोज ले रहे हो, अगर आपके डे 1 में 10 लोग बैठ रहे हैं, तो आपका मैनेजर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगले 6 महीने में मैनेजर बन जाओगे, इस महीने आपकी 10 सीसी हो जाएगी। अब आप सबका एक गोल होना चाहिए। गोल क्या है? आप अभी हम सितंबर मंथ में, सितंबर में हमें 10 सीसी करनी है। 10 सीसी करके बहुत फायदा है। अगर आप 10 सीसी करोगे तो अगले महीने सुपरवाइजर हो जाएगा। अगर आप इस महीने 10 सीसी करोगे तो अगले महीने 35-40 हजार का आपका पे आउट भी आएगा। अगर आप इस महीने 10 सीसी करोगे तो आपकी ट्रिप भी क्वालिफाई होगी, नहीं होगी? एक टारगेट से तीन तीन चीजें पूरी हो रही। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि आपको इस महीने 10 सीसी का फ्रंट बिजनेस करना है। आपको इस महीने 10 सीसी करनी है, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। और 10 सीसी करने के लिए ना आपको रोज सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ 3 बातों का। मैं आपको सिर्फ ये 3 बातें आप लिख लो, आपको कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, सिर्फ ये 3 बातों का आप ध्यान रखो। पहली बात क्या? मैं हमेशा बोलूंगा भाई, पहले हमेशा अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन है, सुबह उठ के अपलाइन को कॉल करो। आप 12 बजे काम शुरू कर रहे हो, आप 2 बजे काम शुरू कर रहे हो, आप 10 बजे काम शुरू कर रहे हो, 8 बजे काम शुरू कर रहे हो, जब भी आप काम शुरू कर रहे हो, अपलाइन को कॉल जाना चाहिए। अपलाइन से पूछो, सर मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं अपनी मेरी टू डू लिस्ट बन गई है, मैं ये काम करूंगा, आप बताओ मेरे को क्या सजेस्ट करना चाहिए, आज क्या करना चाहिए पूरे दिन। अपलाइन से सुबह कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग कॉल और गुड नाइट कॉल,
रात को अपलाइन को कॉल करो कि सर आज मैंने ये किया, पूरी ट्रैकिंग अपनी अपलाइन को दो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 60% अगर ये चीज कर ली ना तो आपका गेम हो जाएगा। इस चीज पे ध्यान रखो। दूसरी चीज जिस पे आपने फोकस करना है, जो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई, आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि वर्स्ट केस में 3 या 4 एनरोलमेंट आए। मतलब 3-4 एनरोलमेंट से कम एनरोलमेंट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तीसरी पॉइंट, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। भाई आपको लीड जनरेशन पे टाइम देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे टाइम देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में हर चीज आती है। आप रील डालो, आप पेज प्रमोशन के लिए नॉर्मली मैसेज डाल रहे हो, आप डीएम्स डाल रहे हो, लिंक्डइन कर रहे हो, रेफरेंस लगवा रहे हो, ये सारी चीज आपकी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आती है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हमारी एक लीड जनरेशन ड्रिल होती है, जिसे हम दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। कि हाँ, सुबह 12 बजे मेरे को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 3 बजे करनी है, 9 बजे करनी है। लीड जनरेशन ड्रिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 चीजें भाई, कुछ नहीं करना, और कोई भी चीज नहीं करनी फालतू की। बस ये 3 चीजें ही तो है। मेन फोकस किस पे करना है? आपकी दिन की 3 या 4 एनरोलमेंट। अब अगर पिछले 8 दिन में, आज 8 तारीख है, पिछले 7 दिन में, एक हफ्ते में अगर आपकी डेली की 3-3 एनरोलमेंट नहीं आई ना, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपकी नहीं हो सकती 10 सीसी। अगर आज आप बैठे हुए हो बुद्ध बन के कि भाई मेरे पास तो लीड ही नहीं है, अप अगर आपके पास लीड नहीं है, आप कॉल नहीं कर रहे, तो मेरे भाई आप क्या कर रहे हो? क्यों अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो? मेरे भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूं। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पता नहीं कितने महीने टिकोगे, बट आप निकल जाओगे यहां से। या तो आप खुद गिव अप करोगे, या जो सरकमस्टांसेस बनेंगे वो गिव अप करा देंगे। कितने महीने झेल लोगे? अगर यहां से पैसा नहीं कमाओगे, लेवल नहीं करोगे, ग्रो नहीं करोगे, तो छोड़ोगे ना। तो क्यों अपने आप को बेवकूफ बनाना? काफी लोग हैं जो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। भाई दिन की 3-4 एनरोलमेंट निकालो। अगर नहीं निकाल रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, जेनुअनली आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपना बेवकूफ बना रहे हो। बस अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो। जो आपने 30,000 2 सीसी में लगाया है वो आपने वेस्ट कर दिया। यही काम है। अगर आप एनरोलमेंट नहीं निकाल रहे, इनवाइट नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे फिर आप। समझ रहे हो इस चीज को? तो वही तो काम है, वही नहीं करा, क्या फायदा मीटिंग्स अटेंड करने का अगर आपने इनवाइट ही नहीं करा? क्या, हर चीज जीरो हो जाएगी अगर आपने 3-4 एनरोलमेंट नहीं ली, आपने 20-25-30 वीडियोस नहीं भेजी, आप जो भी नया सिस्टम आया उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे, तो कोई फायदा ही नहीं मेरे भाई। मेन काम है, आपके पास लीड होनी चाहिए, आपके पास फोन होना चाहिए, आप लोगों से बात कर रहे हो, वो काम है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं मैं चाह रहा हूं मैं आपको वेकअप कॉल दूं, क्योंकि जब मैं बिगनर था ना, अगर उस टाइम पे मेरे को डे 1 ये चीज पता चल जाती ना, तो मैं शायद और ज्यादा ग्रो कर जाता अब तक। वो मेरे को धीरे 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 चीजें पता चली। बट पहले ही दिन आप अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ कि भाई अगर मैं दिन की 3-4 एनरोलमेंट नहीं ले रहा, मैं 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे जो सेशन हो रहे हैं उसमें 10-10, 15-15 बंदे नहीं बिठा रहा, मेरी 3-4 एनरोलमेंट नहीं आ रही, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं बेवकूफ बना रहा हूं अपना भी, अपलाइन का भी, माँ बाप का भी। मैं कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा हूँ आपके। आई एम सो सॉरी अगर आपको रूड लग रहा है, बट भाई रियलिटी चेक है यार, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। समझ रहे हो? कुछ और कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई क्या है मेन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉलोअप। कि यार फॉलोअप किस तरीके से करते हैं। आपके अपलाइंस ने आपको कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट दे रखी होगी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स दी होगी, और आपके अपलाइन ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी। ठीक है। तो जिस तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हो, आप वैसे ही करो। ये नहीं आपको चेंज कर देना है। बस यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, बट पहले अपने अपलाइन से पूछ लेना। ठीक है। बिना अपलाइन के रिकमेंडेशन से कोई भी चीज चेंज मत करना। ठीक है। अब चलते हैं। देखो फॉलोअप में आप लिख सकते हो बड़ी बड़ी हेडिंग ऊपर, फॉलोअप। मैंने आपको एक फॉलोअप से पहले एक माइंडसेट देना चाहता हूं कि जब आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, या कॉन्शियस माइंड कह लो यार, वो माइंडसेट तुम्हारा किस तरीके से होना चाहिए। देखो, आपने सुना होगा बहुत लोग आर्टिस्ट होते हैं। समझ रहे हो? मान लो एक आर्टिस्ट है अभी हनी सिंह, जब वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं? मतलब वो अपना बेस्ट देते हैं, वो वाइब देते हैं, वो एक्साइटमेंट देते हैं, वो मतलब अपना 1,000% देते हैं उस टाइम पे, है ना? अब आप लोग भी तो एक आर्टिस्ट हो, मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में
हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हम प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे होते हैं, जब हम बंदे को इनवाइट करते हैं, जब हम फॉलो अप करते हैं, जब क्लोजिंग करते हैं। ये हमारी आर्ट है। वी ऑल आर आर्टिस्ट। तो जब हमें परफॉर्म करने का मौका मिले, हमें ऐसा परफॉर्म करना चाहिए ना, मजा आए। मैंने काफी लोग होते हैं जो गुस्से में कॉलिंग कर रहे होते हैं। अबे भाई, आप अपनी आर्ट का, और जो आप आर्टिस्ट हो, आप अपना निरादर कर रहे हो। नहीं, गुस्से में कॉलिंग नहीं करनी। काफी लोग होते हैं जो ना एक्साइटेड नहीं रहते। अगर आप एक्साइटेड नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो आपको इतने बेकार बेकार लोग मिलेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपके जैसे होंगे। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसे आप खुद हो, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। लोग कहते हैं कि सर मेरी तो एनरोलमेंट नहीं आ रही। क्यों भाई? क्योंकि तू, तेरी जो वाइब है वो बहुत बेकार है। तू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखा है। तो तेरे को लोग भी वैसे ही मिलेंगे ना। आपको खुश रहना है, एक्साइटेड रहना है, आपको लोग भी वैसे मिलेंगे। ठीक है। तीसरी चीज जिस पे आपने ध्यान देना है भाई, आपकी एनर्जी होनी चाहिए जब आप लोगों से बात कर रहे हो ना। एक वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। आपने, मैं टिप दे रहा हूं आपको, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने बता रखा है कि आपकी वॉइस प्रोस्पेक्ट से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर प्रोस्पेक्ट इतना बोल रहा है तो आपको इतना बोलना है, ताकि आप उसे डोमिनेट कर पाओ। दूसरी चीज, जब आप फॉलो अप कर रहे हो ना, आपने बोर नहीं करना बंदे को। मतलब जब आप इनवाइट करो, फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, सामने वाले बंदे को मजा आना चाहिए कि हाँ यार। काफी लोग होते हैं जो अपनी स्क्रिप्ट लेकर लगे रहते हैं कि नहीं, मैं तेरे को सारे पॉइंट बताऊंगा, मेरे अपलाइन ने ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी बोला, ये भी नहीं। भाई, फॉलो अप होता है सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है बंदा बोर हो रहा है, तो आप उसको ज्यादा स्ट्रेच मत करो। आपने स्मार्टली फॉलो अप करना है। समझ रहे हो? सामने वाला बंदा बिजी है, हम उसको लगे पड़े हैं, उसे बोल दो ना बाद में कॉल कर लेंगे। तो ये बेसिक्स हैं, सामने वाले बंदे को बोर नहीं करना, उसको मजा आना चाहिए आपसे बात करके। कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी करे। ये फॉलोअप के 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो आपका फॉलोअप और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। पहला पॉइंट है प्रीम्यून। आपको याद है प्रीम्यून हम डे 1 के बाद करते हैं। प्रीम्यून का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखो, अभी हमारे प्रोस्पेक्ट ने डे 1 सेशन अटेंड करा है, तो उसे पहली बार पता चला होगा फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है। अब बंदे ने सेशन तो अटेंड कर लिया, माइट भी वो अपने घर वालों के साथ डिस्कस करे, दोस्तों के साथ डिस्कस करे। तो बहुत बार क्या होता है कि जो उसके दोस्त होते हैं या घर वाले होते हैं, माइट भी उसे नेगेटिव कर दे। तो इसलिए हमें सामने वाले बंदे को प्री इम्यून करना पड़ता है। अब मैं किस तरीके से प्रीम्यून करते आ रहा हूँ पिछले 4 सालों से, और आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, मैं उससे प्रीम्यून करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ यार, अभी जैसे आपने सेशन अटेंड करा, आपने क्या पहले से फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में जानते थे? आपको कुछ पता था पहले से? तो बंदा बोल देता है नहीं यार मेरे को नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बंदा बोले हाँ पता था, तो मैं बोलता हूँ क्या पता था, क्या सुना था, पॉजिटिव सुना था या नेगेटिव सुना था या न्यूट्रल ओपिनियन था, क्या सुना था आपने? तो मतलब हमने उससे चीजें निकलवानी है। अब प्री इम्यून करने के लिए मैं थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करता हूँ। स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होती है? स्टोरी टेलिंग बताने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ। मैं उससे ये भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा आप ये बताओ, क्या आपने अपने जैसे आप आज आपने सेशन अटेंड करा हमारा, तो आपने घर वालों के साथ या दोस्तों को बता रखा है आप ऐसा कुछ ऑनलाइन वगैरह समझ रहे हो? तो बोलता है यार नहीं, अभी मैंने नहीं बताया। तो मैं एकदम से बोलता हूँ क्यों क्यों नहीं बताया? करने नहीं देंगे घर वाले? क्यों नहीं बताया? तो फिर वो बता देता है कि हाँ यार, मतलब मैंने ऐसे, कभी कभी बंदा बोलता है कि यार मैंने ऐसे ही नहीं बताया, अभी बता दूंगा। कभी कभी बंदा बोल देता है कि यार मैंने ऐसे ही नहीं बताया, कि पहले मैं खुद समझ लेता हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कि सामने वाले बंदे से हम चीजें निकलवा सकते हैं। अब उसे प्रीम्यून कैसे करना है? मैं उसे बोलता हूँ भाई कि यार देख, जैसे आपने अभी सेशन अटेंड करा है, ऐसे ही सेम सेशन मैंने कुछ टाइम पहले अटेंड किया था। और मैं घर जाके सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया था। तो जो मेरे पापा है ना, वो बीएसएफ में है। तो मेरे पापा ने बोला कि भाई देख, जो तू चीजें हमें बता रहा है ना, ये हमें सब पता है, तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। तू अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, तुझे एनडीए करना है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कर। तो मेरे भाई, मेरे जो पापा है ना, उन्होंने बिल्कुल मेरे को मना कर दिया। ठीक है। अब भाई मेरे घर पे मेरे जो डिसीजंस होते हैं सारे, वो पापा ही लेते हैं। अब पापा नहीं मना कर दिया, तो मैंने ये बात अपनी एक बहन के साथ डिस्कस करी। मेरी कजन सिस्टर है जो अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब करती है। तो मेरी बहन ने बोला कि यार अभी तू देख बहुत यंग है, ठीक है, तो अभी अपने कॉलेज पे ध्यान दे,
अभी तू अपने फ्रेंड्स बना, एक्सप्लोर कर, अभी से पैसे कमाने के पीछे मत भाग। ठीक है, तो यार मेरी बहन ने ऐसे ओपिनियन दिए। फिर मैंने अपने, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है संदीप, मैंने उसको बताया, तो संदीप ने कहा अबे भाई तू पागल है क्या, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, इनसे पैसे आ रहे तो हर बंदा ये नहीं कर लेता। तो मतलब फिर मैं उसे बोलता हूँ कि यार मेरे घर वालों के तो इस तरीके से ओपिनियन थे। बाकी देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपने ये जो सेशन है ना पहली बार देखा है, ठीक है, आपने पहला सेशन देखा है, आप पहले अच्छे से इस पूरे काम को समझो, ताकि आप सामने वाले को जब बताओ तो आप उसे अच्छे से समझा पाओ। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन कर रहे हो और वो आपसे काउंटर में क्वेश्चन पूछ ले और आप उसे बता ना पाओ। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अभी आप किसी के साथ ज्यादा डिस्कस मत करो इस चीज को बारे में, पहले आप खुद पूरी नॉलेज ले लो। तो मैं बंदे को इनडायरेक्टली प्री इम्यून इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, एक डिपेंड करता है प्रोस्पेक्ट पे। कभी कभी मैं उसे ये भी स्टोरी बताता हूँ कि यार देखो बेसिकली क्या था, मैंने सेशन अटेंड करा, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया कि यार मेरी एज के बच्चे हैं जो इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से, तो मेरे अंदर ना एक मोटिवेशन का गुब्बारा फूट गया था। बट जब मैंने अपने आसपास वाले लोगों को बताया तो उन्होंने पिन ली थी, उन्होंने पिन से वो गुब्बारा ही फोड़ दिया। मतलब मेरे को वो इतना डिमोटिवेट कर दिया, इतना डिमोरलाइज कर दिया कि मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। अभी ये भी बोल सकते हो, आप ना एक आईफोन वाला एग्जाम्पल मैं देता था पहले बहुत ज्यादा। मैं बोलता हूँ सामने वाले से, अच्छा यार आप मेरे को एक चीज बताओ, मान लो दो फोन लॉन्च हो रहे हैं अभी, सैमसंग और आईफोन, ठीक है। अब आपका एक दोस्त है जो बोल रहा है भाई आईफोन बेकार है, एक दोस्त बोल रहा है कि आईफोन बहुत अच्छा है, तो आप किसकी बात सुनोगे? वो कह रहा है यार मैं बात नहीं सुनूंगा, मैं पहले खुद ही देख लूंगा, खुद ही बताऊंगा कि आईफोन अच्छा है या आईफोन बेकार है। मैंने कहा मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पहले आप आईफोन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद आप ओपिनियन बना सकते हो कि आईफोन अच्छा है या आईफोन बेकार है। तो अभी आपने ऑनलाइन बिजनेस समझा नहीं है पूरा, तो पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन खुद से ले लो। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एक शिप वाला एग्जाम्पल है जो मैं यूज करता हूँ कि यार देखो एक शिप होती है, शिप के चारों तरफ पानी होता है, वो डूबती नहीं है। बट अगर शिप में एक छोटा सा होल हो जाए तो वो बड़ी, चाहे वो टाइटैनिक क्यों ना हो, वो भी डूब गया था। तो मतलब नेगेटिविटी जब तक बाहर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो नेगेटिविटी आपके अंदर एंटर करती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब आपने ये सारे एग्जाम्पल यूज नहीं करने, आपने देखना है कब कौन सा एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो अपने स्मार्टली। मतलब मैंने एक चीज सुनी थी एक ट्रेनिंग में कि अगर आपको मैं ब्रह्मास्त्र दे दूं या न्यूक्लियर वेपन दे दूं और आपको सामने एक मच्छर मारना है, तो मच्छर के लिए आप न्यूक्लियर वेपन थोड़ी चलाओगे। तो मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे आपने कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। दूसरी चीज, जब आप प्री इम्यून कर रहे हो ना सामने वाले को, तो आपने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, मतलब ऊपर ऊपर से वो चीज निकालनी है। दूसरी चीज प्री इम्यून करने पे जो मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, वो ध्यान रखता हूँ मैं ट्रस्ट पे। मैं बोलता हूँ देखो आपने अभी जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो है फॉरएवर, ठीक है। तो फॉरएवर क्या आपको प्रॉपरली है कि यार ये बिल्कुल एक लेजिट प्लेटफॉर्म है, आपके कुछ डाउट्स तो नहीं है ना ट्रस्ट को लेके? तो वो बोलता है नहीं नहीं मेरे कोई डाउट्स नहीं है। मैं बोलता हूँ फिर भी मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो व्हाट इज एफएलपी और एक मेरी वीडियो है स्कैम और रियल करके, ठीक है। तो स्कैम और रियल देख के तो बंदा डर जाता है, बट एक है जो व्हाट इज एफएलपी है, वो वीडियो मैं भेज देता हूँ उसे एज अ होमवर्क। मैंने कहा ये आपका होमवर्क है, ये वीडियो आपको देखनी है, इसमें आपको फॉरएवर के फंडामेंटल्स पता चलेंगे। मतलब जिस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो, आपने सेशन में सुना होगा, वो 45 ईयर से 160 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म 100% लेजिट है। आप इस पे 1% भी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यार आगे पैसा कितना आएगा वो हो जाएगा, बट पहले हमें ये देखना है क्या ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम काम कर रहे हैं क्या ये सच में रियल है भी या नहीं, क्या सच में ये लेजिट है भी या नहीं। तो इस चीज पे आप फोकस कर सकते हो। दूसरा, जो जब आप फॉलो वॉलो अप करते हो तो आपको शायद एक डाउट आता होगा, सामने वाला बंदा आपसे पूछ लेता होगा कि काम क्या करना है ना, कि यार मेरे को, मैंने सेशन तो अटेंड कर लिया बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि मेरे को काम क्या करना होगा। मैं सामने वाले पर्सन को, कोई पर्सन मैसेज कर रहा है शिव वाला एग्जांपल दोबारा बता दो सर। शिव वाला एग्जांपल ये था कि एक शिप है, उसके चारों तरफ पानी होता है, वो नहीं डूबता, बट अगर उसमें एक छोटा सा भी होल हो जाए तो चाहे वो शिप टाइटैनिक क्यों ना हो वो फिर भी डूब जाता है। तो मतलब जब तक नेगेटिविटी बाहर है कोई दिक्कत नहीं है, जब वो अंदर आ जाती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। जब आप फॉलो अप कर रहे हो तो फॉलो अप में ना मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो डे 1 7 बजे खत्म हो गया,
डे वन के बाद जो मेरा मेन फोकस होता है वो होता है प्रीम्यून करने पे। तो मैंने सामने वाले जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको प्रीम्यून कर दिया, और उसको मैं दो वीडियोस भेज देता हूँ। एक मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का, आपको जिसका भी मार्केटिंग प्लान अच्छा लगता है आप वो वीडियो भेज सकते हो। दूसरी चीज, एक फॉरएवर से रिलेटेड आप वीडियोस भेज दो, ठीक है, जिसमें फॉरएवर के बारे में थोड़ी डीप इंफॉर्मेशन हो। मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है व्हाट इज एफएलपी, आप खुद देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने वो, आप वो भेज सकते हो। तीसरी चीज जो मैं भेजता हूँ कृष्णा सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अनमोल सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो आप भी ये चीज कर सकते हो, जो भी आपके अपलाइंस हैं आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज सकते हो। उससे क्या होगा, आप बोल सकते हो, हाइप बना सकते हो आप वहां पे कि यार देखो मैंने अभी आपको कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भेज रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। एक तो आपने मार्केटिंग प्लान देखना है, एक आपने व्हाट इज एफएलपी की वीडियो देखनी है, और साथ साथ मैं आपको 3 इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज रहा हूँ। ये 3 इंस्टाग्राम आप प्रोफाइल देखना, इनकी हाईलाइट्स देखना और नीचे नीचे जाके इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना। मतलब जब आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। आप ना, मैंने जब ये पहली बार देखी थी ना, मतलब मैं उस रात सो नहीं पाया था। मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल है इतनी यंग एज में, और जब आप हाइलाइट्स देखोगे ना तो मतलब आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। तो मतलब आपने बढ़िया तरीके से हाइप बना देनी है कि लोगों को वो तीनों प्रोफाइल्स अच्छे से देखनी है। तो मैं सामने वाले पर्सन को रात में, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, 5-10 लोग आप बिठा रहे हो, तो उनको फॉलोअप किया। मेरा फॉलोअप करने का तरीका हल्का सा अलग है। तो फॉलोअप किया, फॉलोअप करने के बाद मैंने ये तीनों चीजें भेज दी। और मैं बोलता हूँ यार देखो अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं कल 12 बजे आपके साथ अच्छे से बात करूंगा। तो जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं मैं उनसे दोबारा अगले दिन बात करता हूँ। अगले दिन जो मेरा मेन फोकस होता है वो 3 चीजों पे होता है। पहला पॉइंट होता है सामने वाले बंदे की नीड आइडेंटिफाई करना। दूसरा पॉइंट होता है मेरा उसे काम क्लियर करना, और काम के साथ साथ उसे बेनिफिट्स दिखाना कि भाई अगर तू ज्वाइन करेगा तो तेरे क्या बेनिफिट्स हैं। उसको क्लैरिटी देना कि भाई तेरे को करना क्या होगा, उसको क्लैरिटी देना कि तेरा प्रॉफिट किस तरीके से आएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ। तीसरी चीज जो मैं करता हूँ वो मैं देता हूँ सामने वाले बंदे को मिनी हार्ट अटैक। मैं सामने वाले बंदे को बता देता हूँ कि 2 सीसी करनी है 40,000 की, उसकी थोड़ी फट जाती है, ठीक है, बट उसे हैंडल भी करना होता है। कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट प्लीज आप जो भी फॉलोअप करते आ रहे हो वही फॉलोअप करो। अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो प्लीज अपने अपलाइन से एक बार डिस्कस जरूर कर लेना। ऑल्दो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूंगा किस तरीके से मैं सामने वाले से करता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं 12 बज गए। अब डे टू हमारा होने वाला है 7 बजे। तो जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद मैंने सामने वाले बंदे को कॉल किया। मेरा पहला क्वेश्चन होता है भाई जो मैंने आपको वीडियोस भेजी थी, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट्स भेजे थे, क्या आपने वो अच्छे से देखे हैं। अगर बंदा, कुछ बंदे होते हैं जो नहीं देखते, तो उन बंदों का मैं फॉलो भी नहीं करता। मैं कहता भाई जो मैंने आपको चीजें भेजी है, मार्केटिंग प्लान अगर आपको समझ नहीं होगा तो मैं आपको वर्किंग कैसे क्लियर करूंगा। पहले आपको वो वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उस बंदे को जोर डालता हूँ कि पहले वो देखे। अब अगर उसने देख ली तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अच्छा आपने जो वीडियो देखी होगी व्हाट इज एफएलपी करके, आपको उसमें फॉरएवर के बारे में पता चला होगा। तो आपने क्या क्या पॉइंट्स, क्या 3 लर्निंग्स आपने उस वीडियो से ली, तो वो बताता है ये लर्निंग ली, वो लर्निंग ली, ऐसे कर लिया। फिर मैं बोलता हूँ दूसरा कि भाई भैया अगर वर्किंग के बारे में पूछा तो क्या बताए। बताऊंगा अभी मैं आपको कि वर्किंग के बारे में जब पूछेगा बंदा क्या बताना है उसे, ठीक है। तो पहले मैंने उससे पूछ लिया कि हाँ आपने वो वीडियो देख ली। फिर मैं उससे बोलता हूँ आपको जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भेजे थे तो क्या आपने वो देख लिए। वो बोलता है हाँ वो भी मैंने अच्छे से देख लिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ नीड आइडेंटिफिकेशन से। पहला पॉइंट क्या होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन। अब मैं नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करता हूँ उसे, मैं बोलता हूँ भाई यार देखो अभी जैसे आपने मेरे को बताया था जब इनवाइट पे मेरी आपसे बात हुई थी कि आप अभी बीबीए कर रहे हो, ठीक है। तो बीबीए करने के बाद आपके क्या प्लान्स है। तो वो बोलता है बीबीए के बाद मेरे को एमबीए करना है, बीबीए के बाद मेरे को जॉब करनी है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा अगर आप जॉब करोगे तो कितने तक की जॉब आपको लग जाएगी। तो बोलता है सर 20 या 25 हजार की लग जाएगी। तो बोलता हूँ चलो कोई नहीं। फिर मैं बोलता हूँ यार जैसे अभी आपने बताया था आपके फादर अभी वैसे क्या करते हैं। तो वो बताता है फादर मेरे फार्मर हैं या जॉब करते हैं। मैंने कहा अच्छा कोई घर में कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो जॉब करती है। तो मतलब हमें उसकी फैमिली के बारे में भी जानना है, उसकी सिचुएशन जाननी है। जब तक आप उसकी सिचुएशन नहीं जानोगे ना, समझना बहुत जरूरी है, तब तक हम उसे नहीं कर पाएंगे आगे क्लोज, क्योंकि 7K भी तो लेना है आगे। तो आपको सिचुएशन समझनी बहुत जरूरी है। अब सामने वाला बंदा बताएगा कब, जब आप उसे अपने बारे में बताओगे। तो आप भी बताओ उसके साथ साथ
कि यार देखो आपके पापा फार्मर है, मेरे पापा तो यार बीएसएफ में है और वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा आपकी सिस्टर क्या करती है, ब्रदर क्या करती है, कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन है? तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं ही बड़ा हूँ। अरे यार मेरे घर में भी मैं ही बड़ा हूँ, मतलब मेरी भी कोई मतलब बड़ा भाई या बड़ी बहन नहीं है, मेरे दो छोटे भाई हैं। तो इस तरीके से थोड़ा फैमिली के बारे में अपने डिस्कस कर लिया। अब आपने नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, उससे मैं बोलता हूँ अच्छा यार अभी जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, जो मेरी मार्केटिंग प्लान की वीडियो है गाइस, आप एक बार वो मार्केटिंग प्लान की वीडियो जरूर देखना। मैंने मार्केटिंग प्लान की वीडियो इस तरीके से डिजाइन करी है, अगर वो प्रोस्पेक्ट वो देख रहा है ना, तो वो बंदा मैनेजर लेवल पे ना, मतलब उसे अलग हाइप होती है उस वीडियो में। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है, तो मैनेजर लेवल की जब हाइप इतनी बन जाती है ना, तो मैं उससे बोलता हूँ कि भाई जो मैनेजर लेवल आपने वीडियो में समझा, जहां पर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज क्रॉस हो जाती है, ठीक है भाई, भगवान करे अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में आपको, आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो और आपको मंथली का 1 लाख रुपीज आने लगता है, तो आप क्या करोगे? अब ज्यादातर लोग देखो प्रैक्टिकल बात करें तो कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं आएगा तो देखेंगे, या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे, तो बंदे उतने खुलते नहीं है। तो आप बोलो, बोलो यार देखो अगर महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो बहुत लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। कुछ कहते हैं कि यार उन्हें 1 लाख रुपए आया तो पार्टी करेंगे, कुछ कहते हैं कि यार अगर महीने का 1 लाख रुपए आया तो उनके घर पे जो डेब्ट वगैरह है वो उतार देंगे। कुछ कहते हैं कि यार अगर महीने का 1 लाख रुपए आया तो वो अपनी वो इच्छा पूरी करना चाहेंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं करी। उनके जो पापा हैं, काफी लोग पापा से क्लोज होते हैं, तो यार पापा को ट्रिप पे लेके जाएंगे, ये लेके, मतलब जो जो आपने कॉमन कॉमन चीजें वो आपने वहां पे बता दी। फिर उससे पूछना है कि भाई अगर आपको 1 लाख रुपए आया तो आप क्या करोगे? तो वो थोड़ा बहुत बताएगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा। अब नीड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बिल्डिंग के लिए मेरा क्वेश्चन क्या होता है, उससे मैं बोलता हूँ भाई देखो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, यही सेम क्वेश्चन जब मैंने काम शुरू करा था मेरे से भी पूछा गया था, ठीक है, मेरे अपलाइन में। तो मैंने बोला था कि भाई 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है, अगर यहाँ से 10-15 हजार रुपए भी आ गए ना तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला बंदा ना रिलेट कर जाता है कि हाँ यार बात सही कह रहा है बंदा, हाँ 10-15 हजार रुपए भी बहुत होते हैं। फिर आपने उससे पूछना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि भाई आप वैसे मेरे को सीरियसली बताओ, जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आप बहुत यंग हो, अभी 20 साल के हो, 22 साल के हो, इतनी एज में तो लोग लफंडर गिरी करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, बट आप मेरे को ना काफी सीरियस लग रहे हो, आपका माइंडसेट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पर अगर आए हो और अगर आप इस प्लेटफॉर्म से 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज अर्न करने लगते हो, तो आपको क्या नीड है उस अमाउंट की, मतलब आप उसे कहाँ स्पेंड करोगे? तो यहां पर बंदा थोड़े प्रैक्टिकल आंसर्स देगा, समझ रहे हो? तो जब आप ये दो क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो, इस तरीके से उससे बात कर रहे हो, तो आपकी बेसिक आपने नीड आइडेंटिफाई उसकी कर ली। अब आगे क्या करना है, दूसरा पॉइंट, आगे हमें क्या करना है भाई, सामने वाले जो बंदा है उसको काम समझाना है और उसे बेनिफिट्स बताने हैं। तो आपने शुरू करना है मार्केटिंग प्लान से कि भाई देखो मैंने आपको वीडियो भेजी थी मार्केटिंग प्लान की, आपने उसमें बेसिक 5 लेवल समझे होंगे, नोअर्स, एएस, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। अच्छा भाई एएस के लिए क्या करना होता है, 2 सीसी करनी होती है। अच्छा भाई जो सुपरवाइजर लेवल था उसके लिए क्या करना होता है, 25 सीसी करनी होती है। अच्छा मैनेजर के लिए कितनी करनी होती है, 120 सीसी। तो आप इस तरीके से उसे थोड़ी थोड़ी चीजें रिकॉल कराओ। उसके बाद आप बोलो कि भाई अगर सुपरवाइजर, देखो मार्केटिंग प्लान में 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेवल सुपरवाइजर, दूसरा लेवल मैनेजर। अगर आप सुपरवाइजर कर लेते हो आपकी मिनिमम इनकम कितनी होती है, 40 से 50 हजार। अगर आप मैनेजर कर लेते हो आपकी मिनिमम इनकम कितनी होती है, 1 लाख रुपीज। तो उसे चीजें रिमाइंड कराओ। अभी तो आप ही मुझे हेल्प कर दो, ये क्या होगा। सो समझ आ गया आपको कि किस तरीके से रिकॉल कराना है? अब उसको बोलना है कि देखो भाई अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक्चुअली आपको काम क्या करना होगा। तो आप उसे प्रॉपर बताओ कि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। तो आप उसे बोलो कि बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको एड रन करनी आती है? तो बोलेगा नहीं मेरे को एड रन नहीं करनी आती। बोलो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास अचीवर्स क्लब में डिजिटल मार्केटर्स की पूरी टीम है जो आपके बिहाफ पे एड रन करती है, और साथ ही साथ आपको हम सिखाएंगे कि लीड जनरेट कैसे करनी होती है, ठीक है? तो मतलब डेली बेसिस पे मैं एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूँ। डेली बेसिस पे अगर मैं आपको डेली बेसिस पे, जैसे जो पहले मैं देता था कि आप को रोज 20 वीडियोस भेजनी है, अगर आप 20 वीडियोस भेजोगे तो जैसे आपने 198 रुपीज से एनरोल किया था, तो आपको क्या लगता है कितने लोग एनरोल कर लेंगे? तो वो बोलता है कि
5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नंबर देना है कि यार मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एक दिन में आपके साथ 3 से 4 लोग एनरोलमेंट करते हैं, तो एक महीने में कितने लोग एनरोलमेंट कर लेंगे? तो बोलेगा एक महीने में सर, कुछ लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट आपने उनकी हेल्प करनी है वहां पे, और आपने बोलना है 90 to 120, मतलब हम एवरेज ले लेते हैं 100 का, ठीक है। अब हमारा जो एनरोलमेंट प्राइस है वो बढ़ गया है, 198 नहीं है, 249 है ना। तो आपने बोलना है अगर 250 रुपए पे कर रहे हैं 100 लोग, तो कितना रेवेन्यू हो गया? वो बोलेगा 25,000। बोलो आपके पास, मतलब 25,000 हमने रजिस्ट्रेशन से अमाउंट इकट्ठा कर लिया, बट जो हम एड, ये 25,000 किसके पास जाएगा? ऑफकोर्स अचीवर्स क्लब के साथ पास, क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को मास्टर क्लास दे रहे हैं, जो अभी नया सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कोर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी का एक्सेस दे रहे हैं, अचीवर्स क्लब की जो प्राइवेट कम्युनिटी है, तो इस तरीके से आपने बेनिफिट्स उसे गिना दिए, ठीक है, कि मतलब पैसा किसके पास गया? अचीवर्स क्लब के पास, और पैसों के बदले उन्हें क्या मिल गई? अचीवर्स क्लब की कम्युनिटी का एक्सेस। तो जो 25,000 है, 25,000 में से आप बोल सकते हो उन्हें 5,000, 10,000, जो आपको ठीक लगे, कि 10,000 रुपए अमाउंट आपका कहां चले जाता है? एड्स में, जो आपको लीड्स में प्रोवाइड करूंगा। 10,000 अचीवर्स क्लब कहां स्पेंड करता है? लीड्स में। और जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप डेली के 2 एनरोलमेंट करा रहे हो, तो वो अचीवर्स क्लब के पास नहीं जाएगी, वो आपके पास जाएगी। बट आपने वहां पर उसे भाई क्लियर बताना है कि जो लीड्स में खर्चा होगा वो उसी को देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज आपने वहां पर क्लियर करनी है, और उसे आपने बोलना है कि ये मेन इनकम सोर्स नहीं है। अब यहां से 5,000 भी कमा सकते हो, 4,000 भी कमा सकते हो, 8,000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, वो डिपेंड करता है। पहले आपकी लीड्स की कॉस्ट हटाई जाती है। आपने प्रैक्टिकल चीज, मतलब आपने ना यार झूठ नहीं बोलना, सामने वाले बंदे को क्लियर बताओ जो बताना है आपको, ठीक है। अगर 25,000, अगर अगर कोई बंदा 100 एनरोलमेंट ले रहा है, तो 10,000 उसकी लीड्स में खर्चा होगा, 15,000 उसका बच जाएगा। बट लोग 100 एनरोलमेंट नहीं लेते ना, लोग 50 भी लेते हैं, लोग 20 भी लेते हैं, बाद में वो बोले ना मेरी ये इनकम तो आई नहीं। तो आपने वहां पर उसे क्लियर बताना है, जितनी आप एनरोलमेंट लोगे उस पर डिपेंड करता है। तो ये कैलकुलेशन में उसे बता देता हूँ, और मैं बोलता हूँ अब देखो, अगर 100 लोग हैं, अगर आपके साथ 1% 2cc करता है, तो आपने सेशन में समझा होगा आपको 7,000 रुपए आता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जब आपने 100 लोगों को सेशन दिखाया, तो 50 लोग इंटरेस्टेड हैं और 50 लोग हैं टाइम पास वाले, उनका माइंडसेट नहीं है, वो अच्छे नहीं है, या वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो शुरू नहीं कर रहे। अगर 50 लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, आपको क्या लगता है कि एक महीने के अंदर कितने लोग 2cc कर लेंगे? वो बोलेगा 30 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। अब बोलो 50 में से मैं कह रहा हूं अगर 5 लोगों ने भी 2cc कर ली एक महीने के अंदर, कोई बंदा 1.5 महीना लेता है 2cc में, कोई 2 महीना लेता है, आपने उसे प्रैक्टिकली चीजें समझानी है। अगर एक महीने के अंदर 50 में से 5 ने भी कर ली, तो कितना अमाउंट आ गया आपको? 35,000 का आ गया। तो आप इस तरीके से उसे चीजें क्लियर कर सकते हो। तो आप उसे बोल सकते हो, अगर मैं कह रहा हूँ 50 में से 2 ने भी यस करा, तो भी आपको इतना अमाउंट आ गया। तो आपने उसे वर्क समझा दिया। तो आपने उसे बोलना है कि भाई आपका काम क्या है? आपका काम है लीड जनरेट करना। आपका काम क्या है? जो आपने लीड जनरेट करी है, आपने उन्हें सेशंस में बिठाना है। आपका काम क्या है? जिस तरीके से मैं आपको डे 1 का लिंक भेज रहा हूँ, डे 2 का लिंक भेज रहा हूँ, वीडियोस का लिंक भेज रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वो करना है आपको। आपका यही काम है, जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम आपने करना है। 80% काम सिस्टम कर रहा है। क्या मैंने आपको सारा काम समझाया बैठ के 2-2 घंटे? आपको भी नहीं समझाना, आपने बस उन्हें सेशन का लिंक प्रोवाइड करना है। आ गई चीज समझ? तो आप सामने वाले बंदे को काम समझाओ। मैं मानता हूं कि बंदे को दिमाग में ना क्लैरिटी होनी चाहिए, और बंदे को चीजें इजी लगनी चाहिए। उसे ऐसा ना लगे कि भाई मेरे को करना क्या, उसे पता ही नहीं है कुछ। दूसरी चीज, इसके बाद जो मैं करता हूँ, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि अच्छा, आपने सेशन देखा होगा, सेशन में आपको पता चला होगा अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको 2cc कंप्लीट करनी होती है। आपको पता है 2cc क्या होती है? तो बोलता है भाई 2cc तो नहीं पता। मैं बोलता हूँ देखो, 2cc का मतलब भाई, 1cc की वैल्यू होती है 19-20 हजार, 2cc की वैल्यू होती है 38 से 40 हजार। मतलब अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको 40,000 रुपए लगाने होंगे। अब अगर आप नए हो और आपने प्रोस्पेक्ट को बोल दिया, तो बंदा भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। आपने बोलना है आपको 40,000 रुपए लगाने। फिर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई सच बताओ, अगर जो अब मैं बोल रहा हूँ ना उसे ध्यान से सोच के बताना, अगर आपके पास 40,000 रुपए होते, और 40,000 लगाने के बाद अगर मैं आपको समझा दूं प्रैक्टिकली कि आपको हर महीने 25-30 हजार आएगा, तो आप क्या 40,000 लगा देते, या 40,000 लगाना वर्थ इट होता? ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर डालता हूँ इस चीज पे कि ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है। तो बंदा बोलता है कि हाँ मैं लगा देता। अब कुछ कुछ डर जाते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं 40,000, यही नहीं है, वो ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ
कि भाई अगर होते तो लगा देते। यार हाँ लगा देता। मैंने कहा 40,000 रुपए अगर आप अरेंज करो तो घर वालों से अरेंज कर लोगे? बोल रहा है यार नहीं, घर वाले तो 40,000 नहीं देंगे। मैंने कहा भाई पढ़ाई में भी तो लाखों रुपए दे रहे हैं। फिर बोल रहा है मैं कह रहा नहीं नहीं सर नहीं देंगे। मैंने कहा भाई सरकारी नौकरी मेरे गांव में लोग 5-5 लाख रुपए भरते हैं फौज में भर्ती होने के लिए। आपके गांव में भी भरते होंगे, पूछ लेना मम्मी पापा से, 5-5 10-10 लाख रुपए भर देते हैं। तो आप 40,000 नहीं भर सकते? कहता है नहीं सर ये वो। मैंने कहा 40 छोड़ो, 20,000, 20,000 भर दोगे? कह रहा सर 20,000 भी नहीं है। मैंने कहा आपके पास पैसे कितने पड़े हैं? वो कहता है सर अभी तो 2,000 पड़े हैं, 4,000 पड़े हैं, 5,000 पड़े हैं। और घर वाले से कितने लो लोगे मना मुनू के? कह रहा सर घर वाले तो ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी क्लोजिंग के लिए मैं उसे प्रिपेयर कर देता हूँ पहले से ही। घर वालों का डाउट आता है पहले ही क्लियर। अब मैं उसे उसको टेंशन दे दी, स्ट्रेस दे दिया, अब उसको वो रिलीफ भी तो करना है। बोलता हूँ भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छी बात ये है पहले 2cc करना मैंडेटरी था। मैंने 2cc करी है भाई मेरे टाइम पे। आप एग्जांपल अपना दे सकते हो कि भाई मैंने 2 महीने पहले 2cc करी है, मैंने 6 महीने पहले 2cc करी है। बट गुड न्यूज, अब आप बिना 2cc के भी कर सकते हो। और कैसे काम स्टार्ट करना है यही आपको सेशन में पता चलेगा। भाई देखो अगर आप नए हो तो मत ट्राई करना ये वाली चीज, ठीक है? नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा ना हो कि आपके लोग डे 2 में ही ना बैठे, है ना? तो कोई बात नहीं, ये चीज आप मत ट्राई करना अगर आप ना करना चाहो तो। बट अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं, मैंने मान लो अपने 10 लोगों को बोला तो ये नहीं कि 10 में से 4 लोग भाग गए, कोई नहीं भागता। सामने वाले बंदे को प्रीम्यून कर देते हैं। जो बंदा समझदार होता है, स्मार्ट होता है, उसे समझ आ जाता है पहले, ठीक है? बट डे 2 सेशन में मैं माइंडसेट बनाता हूँ 2cc का। मैं जब डे 2 सेशन शुरू करता हूँ मैं सामने वाले बंदे को इसी तरीके से कर देता हूँ पहले ही, पानी पानी उसको। ठीक है? तो आप भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आप में कन्विक्शन नहीं है तो मत ट्राई करो। अपलाइन से डिस्कस करना पहले, ठीक है? सो इस तरीके से बंदे को दे दिया। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करता हूं। मैं बोलता हूं भाई देखो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी जो समझानी थी। बट अब कुछ चीज ऐसी है जो मैं आपको बहुत बता नहीं सकता, वो मैं आपको दिखा ही सकता हूं। तो मैं आपको एक जूम मीटिंग का लिंक भेज रहा हूं, फटाफट इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करना। मैं उससे पूछता नहीं हूँ कि भाई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, मैं भेज देता हूँ सीधा। भेजा, उसके साथ वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल पे मैं क्या करता हूँ, अरे भाई तुम तो बढ़िया हो यार, तुम तो स्मार्ट लग रहे हो यार, बड़े बढ़िया हो तुम यार, ऐसे हेयर स्टाइल तो काफी अच्छा है आपका। इस तरीके से नॉर्मल बोल दिया। फिर मैं बोलता हूँ अब देखो मैंने वीडियो कॉल करी थी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसे और अचीवर्स क्लब का हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है वो दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ दिखाता हूँ देखो यहाँ 1,000 बंदे हैं। ये देखो इस तरीके से वेलकम होता है, ये लड़की है इसने कल ज्वाइन करा है, ये लड़का है इसने परसों ज्वाइन करा है। इस तरीके से मैसेज डलते हैं तो बंदे को यकीन आता है। फिर मैं दिखाता हूँ देखो मैंने आपको बताया था ना 249 रुपीज की इनरोलमेंट होती है। तो ये देखो इस तरीके से लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं। आपने भी इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने नेम लेना है, एज लेनी है बंदे की और रजिस्ट्रेशन स्क्रीनशॉट आपने देना है। तो बंदे को यकीन आने लगता है। फिर मैं उसे दिखाता हूँ ये देखो मेरी टीम में ये पर्सन है, इसको मैंने 20 लीड भेजी थी। तो इस तरीके से मैं आपको लीड्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? या इस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे। तो मैं उस बंदे को सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। वो बंदा मेरी शक्ल देखता है, उसको यकीन आ जाता है। वहां पे मैं उस बंदे से कभी कभी पूछ लेता हूँ भाई पापा ने मना कर दिया तो कैसे काम शुरू करोगे? हाँ मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया था। उसके बाद ये हो गया। अब वीडियो कॉल पे मैं बस 2 मिनट की हाइप बना देता हूँ सेशन की। अब मान लो अब डे 2 होने वाला है। डे 2 की हाइप कैसे बनानी है आपने, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। भाई हाइप सिर्फ सेशंस की नहीं बनती, हाइप स्पीकर की, सेशन की, वीडियोस की, हर एक चीज की हाइप बनानी है, एडिफिकेशन करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जब ये मीटिंग स्टार्ट हो रही थी तो राघव ने आपको ये सारी चीजें बताई, मेरा इंस्टाग्राम दिखाया, मेरे बारे में चीजें बताई। वो क्या था? एडिफिकेशन था ना। आप लोग मेरे को नहीं जानते, आप लोग मेरे को नहीं जानते। तो राघव ने बताया तभी आपको समझ आया ना कौन है अभिषेक कसाना। जब आप आए थे तो आपको बताया गया ना कृष्णा सर कौन है। सफायर डायमंड मैनेजर, ओनली जीएलटी, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, नंबर 1 इन फॉरएवर इंडिया। तो आपको बताया गया। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसे क्या पता कौन है जिसका मैं सेशन ले रहा हूँ, कौन है अनमोल कपूर सर, कौन है तुषार, कौन है अभिषेक। तो आपने बताना है ना उन्हें। कैसे बता सकते हो आप? मैं बताता हूँ। जब डे 1 सेशन होता है अपने प्रोस्पेक्ट को, मैंने कहा भाई जिस बंदे का सेशन होने वाला है ना, वो बंदा मतलब मैं क्या ही बताऊं उस बंदे के बारे में। आप इतना समझ लो दिल्ली के टॉप 5 बीटेक कॉलेजेस में वो पर्सन पढ़े हुए हैं। उस बंदे के जो फादर है ना वो साइंटिस्ट हैं।
उसकी जो बहन है वो साइंटिस्ट है, वो खुद बीटेक स्टूडेंट है, और बीटेक स्टूडेंट होकर महीने के 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है। उस बंदे ने अपनी सेल्फ फंड कार परचेज करी है जिसकी वर्थ 30 लाख रुपीज है। तो आप इस तरीके से हाइप बना सकते हो। आप बता सकते हो भाई जो आज पर्सन सेशन में बताने वाले ना, जो डे वन सेशन है, डे वन सेशन जब आप अटेंड करोगे तो आपको 70% चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने हाइप बनाई इस तरीके से। डे टू सेशन की हाइप कैसे बनाओगे कि भाई देखो जो आज पर्सन सेशन लेने वाले ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, वो मतलब 21 की एज में उन्हें ऑफिशियली मिलेनर का टाइटल मिला था, 21 की एज। ठीक है। एंड अभी उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो एयरफोर्स स्कूल से करी है, और उन्होंने कॉलेज नहीं करा, वो कॉलेज नहीं गया बंदा, बट कॉलेज ना जाके भी वो महीने का 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा है। तो इस तरीके से आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। आपको चीजों की हाइप बनानी आनी चाहिए। हाइप कब बनती है, एक्साइटमेंट कब क्रिएट होती है, जब आप खुद एक्साइटेड होते हो। अब मैं ऐसे बोलूं, पता है आज का सेशन भाई अनमोल सर लेने वाले हैं, और जो अनमोल सर है ना, उन्होंने ना भाई पता है क्या करा है, अब वो पहले बीबीए करते थे, और बीबीए करने के बाद उन्होंने ये किया फिर वो किया। आपके अंदर होना चाहिए ऐसा कि भाई, भाई आज का जो सेशन है वो अनमोल कपूर लेने वाले हैं। अनमोल कपूर पता है कौन है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम से जो बंदा महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको सिखाने वाला है मास्टर क्लास में। जब आप इनवाइट करते हो, अब हमारा सिस्टम चेंज हो गया। अब वीडियो नहीं भेजनी, अब बंदे को 12 बजे बिठाना है। जब आप बंदे को पहली कॉल कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, पहली बार बात कर रहे हो, आप बताओ कि भाई देखो जो सेशन होने वाला है वो सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। उस सेशन में जो हमारे अनमोल, वो जो स्पीकर है ना, उनका नाम है अनमोल कपूर। आप उनका इंस्टाग्राम चेक करो, उनके इंस्टाग्राम पे 1,80,000 लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। वो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, उनके 5-5 सोर्सेज हैं जहां से वो इनकम अर्न कर रहे हैं। वो महीने के 10 लाख रुपए कमाते हैं। आप भी समझदार हो, अगर कोई पर्सन सेशन करता है तो वो चार्जेबल होता है। वो चाहते तो इसका 1,000, 2,000, 5,000 चार्ज ले सकते हैं, बट अभी फ्री है। तो आप पक्का सेशन अटेंड करोगे ना, मैं आपको वीडियो लिंक तभी, मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको थोड़ा एक लेवल अप बात करनी है बंदे से। ठीक है, थोड़ा आपके अंदर होना चाहिए। बट डिपेंड करता है, हर चीज सिचुएशन बेस्ड है। मान लो सामने वाला बंदा है वो कह रहा है भाई तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, मतलब डिपेंड करता है बंदे पे। बंदा कैसा है, आपको पहले बंदे को परखना आना चाहिए। जैसे मैं एक चीज बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, लोग पूछ रहे हैं फॉलोअप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। देखो फॉलोअप का ड्यूरेशन मेरे अकॉर्डिंग मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने सामने वाले बंदे को सेटिस्फाइड किया है या नहीं किया। क्या सामने वाले बंदे के कोई डाउट्स या क्वेश्चंस तो आपने नहीं छोड़े, वो मैटर करता है। ठीक है। सो आई होप मैंने जो भी फॉलोअप के पॉइंट्स थे वो सारे फॉलोअप मैंने अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है। और 2-4 चीजें फॉलोअप की, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना और चाहता हूँ। ठीक है। राघव ने एक बार एकदम से स्क्रीन वो कर दी थी मैंने कहा नहीं भाई अभी तो टाइम है ठीक है। तो फॉलोअप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और आप ना एक चीज करो, आप कॉपी करो। ठीक है। जितनी जल्दी आप फास्ट, फेल फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी जल्दी, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे ना, उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा आपको पता होगा यार क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज वर्क नहीं करती। और कृष्णा सर की एक बात हमेशा याद रखो, भाई जिस चीज से रिजल्ट आ रहा है वो चीज करो। अगर आपको किसी चीज से रिजल्ट आ रहा है तो वो चीज बेस्ट है। ठीक है। फिर आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, इतना मेरे को आपको बताना था। फॉलोअप का तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। बाकी रोहित सर ने एक चीज और बोली थी कि थोड़ा सा क्लोजिंग के बारे में और बताना है, जो जैसे नया सिस्टम है जो आप डे टू करोगे। ठीक है। डे टू के बाद आपने किस तरीके से सामने वाले बंदे को फॉलोअप करना है या क्लोजिंग करनी है। देखो जो आप क्लोजिंग पहले कर रहे थे ना, सेम एज इट इज वही क्लोजिंग आप करो। बट मैं किस तरीके से क्लोजिंग करता हूँ वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरा एक टीममेट आया, उसने बोला कि सर ये क्लोजिंग कॉल है, आप क्लोजिंग कॉल कर दो। मैंने उस बंदे का नंबर लिया, उस बंदे को कॉल किया। मैं सीधा उस बंदे को बोलता हूँ, मैंने कहा यार एक्चुअली, मान लेते हैं मेरा जो टीममेट है उसका नाम अमन है, तो मैं बोलता हूँ यार अमन ने मेरे को लिस्ट शेयर करी थी, अमन ने मेरे को आपका नाम दिया था, अमन ने मेरे को बताया था कि आप पोटेंशियल हो और काफी ज्यादा सीरियस हो। तो यार आप मेरे को बताओ कि आप कैसे करना चाहोगे, आप 699 से करना चाहोगे या 2CC से करना चाहोगे। तो वो बोलता है सर मैं 699 से करना चाहूंगा। मैं बोलता हूँ भाई देखो, एक्चुअली आपको पता होगा मैंने सेशन में बताया था 699 के सिर्फ 200 स्लॉट्स हैं, तो आपके पास अभी पूरा 699 अमाउंट पड़ा है ना। तो वो बोलता है सर, अगर वो बोलता है पड़ा है तो अभी के अभी मंगा लो, बोलता है सर अभी नहीं पड़ा। तो वहां पे थोड़ी वैल्यू क्रिएट करो कि यार देखो
अभी नहीं पढ़ा तो मैं उसे ऐसे रिएक्शन देता हूँ, अबे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली। जो स्लॉट्स हैं वो सिर्फ 200 ही हैं, और आप खुद सोचो, जो काम कंपनी 40,000 में करती थी अब वही काम कंपनी 7,000 में कर रही है। तो कंपनी पागल थोड़ी है जो अपना 33,000 का नुकसान कराएगी। बट यार ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी 200 में से 100 स्लॉट्स तो, या कोई भी रैंडम नंबर आप बोल सकते हो, 87 स्लॉट्स तो अभी भर चुके हैं। और जितना मेरे को लग रहा है कि अभी तो 9 ही बजे हैं, 1 घंटा अभी स्लॉट्स लोग बुक करेंगे, और आपने देखा होगा सेशन में इतने सारे लोग, तो मेरे को तो यार मुश्किल लग रहा है आपका यार। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप अभी 7K से नहीं कर पाए तो आप बाद में 40,000 से कर लोगे? आप उसको चेज मत करो कि भाई कर ले, नहीं, उसको दूर भगाओ, थोड़ा हटाओ। और थोड़ा ना, मैं पॉज हो जाता हूँ कभी कभी, मैं बोलता हूँ यार तो जब आप पॉज लेते हो ना थोड़ा, 3-4 सेकंड का, सामने वाले बंदे की हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है यार। मुश्किल हो जाएगी ये तो। चलो कोई बात नहीं यार, एक्चुअली देखो जो अमन है ना, अमन मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता है, और अमन ने मेरे को आपका नाम रेकमेंड करा है। अब मैं हजारों लोगों से तो बात कर नहीं सकता, बट अमन ने अगर मेरी आपसे बात करवाई है तो जरूर आप पोटेंशियल हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेशन अटेंड किया था, बट उसने सिर्फ 2 लोगों का नंबर भेजा है, जिसमें से आप भी एक हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपके पास अभी 7,000 नहीं है, तो आपके पास अभी कितना अमाउंट पड़ा है? 3,000, 4,000, 5,000, कितना है आपके पास? तो वो बोलता है सर 3,000 पड़ा है, 2,000 पड़ा है। मैं बोलता हूँ ठीक है, अमन आपको अभी मेरा क्यूआर भेज रहा है, आप उस पे पेमेंट कर दो, या वॉलेट में पैसे ऐड करा लो, वॉलेट में पैसे ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे जो क्लोजिंग करता हूँ ना, वो अर्जेंसी क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। आपके जो अप्लाइंस हैं, या अगर आप खुद भी क्लोजिंग कर रहे हो, तो पहली अप्रोच आप रखो अर्जेंसी की, कि भाई सिर्फ अर्जेंसी पे आप क्लोज करो। बट अगर आप सामने वाले बंदे को ना परखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है सामने वाला बंदा ना थोड़ा थोड़ा 50-50 है, तो फिर आप थोड़ा सा डीप में घुस जाओ। फिर आप बोलो यार अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जो आप पैसे अरेंज करोगे आप कैसे करोगे? मतलब घर वालों को बताओगे, घर वालों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर वो बोले यार घर वालों को प्रॉब्लम है, तो वहां पे स्टोरी सुना दो अपनी। यार देखो, आपने देखा होगा अभी सेशन, जिन्होंने सेशन लिया, अभी अभिषेक सर ने भी बताया होगा कि उनके फादर ने मना करा था। तो वहां पे मैं थोड़ा उसे चढ़ा देता हूँ। मैंने कहा भाई, अगर 2019 में मैं, क्योंकि सेशन में बताता हूँ अपनी बातें, तो मैं वहां पे उसे रिपीट करता हूँ। आप भी ये चीज कर सकते हो कि भाई देखो, अगर 30 सितंबर 2019 को अभिषेक सर 2 सीसी नहीं करते, अगर उस टाइम पे मैं अपनी 2 सीसी नहीं करता, तो 2020 में मैं मैनेजर नहीं बनता, 2021 में मेरे को ऑफिशियली मिलियनर का टाइटल नहीं मिलता, 2022 में मैं 3 से 4 डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाता, आज मेरे पास ऑफिस है, और सबसे बड़ी चीज, मैंने अपने फादर को रिटायर करवाया। तो बंदा जब ये सारी चीजें सुनता है ना, मैंने कहा भाई मेरे पापा जिन्होंने मेरे को मना करा था, जो कहते थे ये काम तेरे को नहीं करना, तेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, तेरे को एनडी के लिए प्रिपेयर करना है, तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को नाम ऊंचा करना है हमारा, आज वही पापा हैं जो मेरे छोटे, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ अपने छोटे भाई का, अपनी वाइफ का, कि मेरी वाइफ भी फॉरएवर कर रही है, मेरा जो छोटा भाई है आदित्य कसाना, वो भी फॉरएवर कर रहा है। तो आज मेरे पापा ने जान पूछ के मेरे छोटे भाई को फॉरएवर में डाला है। आज मेरा छोटा भाई सुपरवाइजर है, 30-35 हजार कमा रहा है वो। तो बंदा ना यहाँ पे चेक हो जाता है। तो आप इस तरीके से, अगर उसको घर वालों की दिक्कत है, ऐसा एग्जाम्पल दे दो। अब मान लो सामने वाला बंदा है, वो कह रहा है भाई पैसों की दिक्कत है। अब पैसों की भी दिक्कत ना, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं क्या एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यार मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, बट आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मेरी टीम में एक पर्सन है, उनका नाम है सोनाक्षी। एंड अभी आपसे बात करने से पहले ना, मैंने सोनाक्षी से ही बात करी है। तो जो सोनाक्षी है ना, जो उनकी मदर है, उनके फादर नहीं है, जो उनकी मम्मी है, वो मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो लोगों के घरों में जाके काम करती है, और उनके पास 5-6 घर हैं, जिनमें से एक एक 1.5-1.5 हजार उनके मिलते हैं, तो उनकी जो कंबाइन इनकम है वो 7,000 है। आप खुद सोचो, जब मेरे को ये सुनने को मिला, तो मैंने उन्हें कहा आप कैसे ही कर पाओगे अगर आपकी 7,000 इनकम है? तो उस लड़की ने रिप्लाई पता क्या दिया? उस लड़की ने रिप्लाई दिया कि सर मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी को वो काम करना पड़े। तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार क्या माइंडसेट है, जिसके जो महीने के 7,000 रुपए कमा रहा है, वो 7,000 से स्टार्ट कर रहा है। तो आप इस तरीके से ना, जो हमारी टीम के में बहुत सारे इंस्पिरेशन वाले लोग हैं, तो बहुत ज्यादा, जैसे एक मैंने 7:30 अटेंड करी थी, पूजा शाह की, जो शायद चौल में रहा करती थी जितना मेरे को पता है। एंड उन्होंने अभी 2 BHK का फ्लैट में अभी वो शिफ्ट हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप नवीन सर का एग्जाम्पल दे सकते हो, नवीन वर्मा, जो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। तो जब आप ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देते हो, अब लोग जो गलती करते हैं,
और मेरे को समझ नहीं आता, कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस चीज पे। आपने एक बंदे को इनवाइट करा, फॉलोअप करा, डे 1 करा, डे 2 करा, वीडियो कॉल करी, क्लोजिंग करवाई, बंदे ने एक बार फोन नहीं उठाया, बंदे ने बोला सर मेरे से नहीं होगा, आप छोड़ देते हो उसे। भाई क्यों छोड़ना, कि रिलेशन खराब कर देते हो, क्यों रिलेशन खराब करना। मैं, मेरे पास जब भी मेरा टीम का कोई बंदा क्लोजिंग कराने आता है, मैं बोलता हूँ उससे, कर देगा ये बंदा। मैं चेक करता हूं उसका कन्विक्शन, कि उसका कन्विक्शन क्या है। जो बंदा बोलता है ना कि सर मेरे को लग रहा है नहीं करेगा, तो वो बंदा नहीं करेगा फिर। एक मेरी टीम में बंदा है, मैं हमेशा उससे पूछता हूँ क्या कर देगा, चाहे कैसा भी प्रोस्पेक्ट हो। प्रोस्पेक्ट में दिमाग हो ना हो, बंदे को कुछ समझ आया, वो बोलता है यस सर कर देगा। मैं एनर्जी वैसी लगाता हूँ फिर, क्योंकि मेरे को सामने वाले बंदे ने बोला कर देगा। तो आप अपलाइन को बोल रहे हो नहीं सर ये नहीं करेगा, अबे क्या फायदा फिर। आप प्रोस्पेक्ट कैसा भी हो, अपलाइन को बता रहे हो, यही बताओ सर करेगा, 1000% करेगा। अब ये नहीं तुमने सारे प्रोस्पेक्ट के नंबर भेज दिए जो फोन नहीं उठा, सारे बेकार है, डे 1 अटेंड। भाई थोड़ा समझ के तुम भी मैच्योरिटी दिखाना, ऐसे मत करना। अब बंदा नहीं कर रहा, टोकन के लिए बोला, बंदे ने नहीं करा, तो आप उसे बोलो ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अभिषेक सर से बात हो गई है। अभिषेक सर ने ना आपकी जो सिचुएशन है उसको समझा, और अभिषेक सर ने ना मतलब आपको चांस दिया है। अभिषेक सर ने बोला है कि अगर वो पर्सन जेन्युइनली इतना सीरियस है, उसको नीड है इस काम की, तो वो आपके लिए एक स्लॉट रजिस्टर कर चुके हैं। बस अब आपने अरेंजमेंट करना है। अब मैं उस बंदे का अरेंजमेंट कैसे कराता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देख तेरे को 7,000 नहीं करने, तेरे को सिर्फ 3,000 रुपए अरेंज करने हैं। तो ये मत सोच 7,000 कैसे होगा, सिर्फ 3,000 अरेंज कर और अपनी सीट बुक कर, ठीक है। जब तू 3,000 कर देगा तो मैं तेरे को 2 ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि 2 सीसी कैसे करनी है, 40,000 का टर्नओवर कैसे करना है। तेरे को 40,000 तो करना नहीं है, तेरे को 4,000 ही करना है। और वो 4,000 रुपए का अरेंजमेंट 1,000% होगा। जैसे मैंने आपको तरीके बताए थे ना D2 में, कि बुक्स बेच के कर सकते हो, ऐसे उसमें 10-15 तरीके बता रखे, और मैंने कम से कम 5,000 लोगों की 2 सीसी कराई है, तो आपका तो 4,000 है वो हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि 3,000 रुपए दे दिए तो सर बाकी का कैसे करूंगा, कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। बस आप 3,000 रुपए अरेंज करो, तो उसको आप 3,000 के लिए पुश करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को 7:30 ट्रेनिंग अटेंड कराओ 2-3 दिन, ठीक है। उसको यूट्यूब पे बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं वो दिखाओ, नवीन सर की टेस्टिमनी आप दिखा सकते हो, और भी लोग हैं उनकी दिखा सकते हो, उसके साथ वीडियो कॉल करो। मैं अपने बंदे को कभी कभी क्या करता हूँ, थोड़ी जो 6 मंथ्स का एक्शन प्लान है मैनेजर का वो भेज देता हूँ, तो बंदा चेक हो जाता है कि भाई मैनेजर हो जाएगा, ये आएगा वो है। आप उसको विजन तो दो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे को 7,000 कराना है, मैं सोच रहा हूँ ये बंदा मेरा मैनेजर है फ्रेंड का, ये मैनेजर बनेगा एक दिन। कोई मेरे को अपना 100% देना उस बंदे में। आप 100% दोगे तभी चीजें होंगी, है ना। आपको बुखार कब होता है, 100 डिग्री पे बुखार होता है ना। ऐसा तो नहीं जब 99 डिग्री आता है लिखा हुआ तो आपको बुखार हो गया। बुखार कब माना जाता है, जब आपको 100 डिग्री होता है, तभी होता है ना बुखार। तो आपने वो करा। अब मान लो कोई बंदा टोकन नहीं दे रहा, तो आप उसे ट्रेनिंग से जरूर कनेक्ट रखो, आप उसे 7:30 जरूर दिखाओ, दिन में एक बार जरूर बात करो, बोलो कोई बात नहीं भाई हो जाएगा। भाई मेरे बहुत बार लोग पता है क्या है, जिसने जून में काम समझा उसने अगस्त में बिलिंग करी, जिसने जुलाई में काम समझा उसने सितंबर में बिलिंग करी। इस तरीके से लोग होते हैं, अगर आप कनेक्ट रखोगे उन्हें अपने साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप उन्हें अपने साथ कनेक्ट रखो। बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आपका प्रोस्पेक्ट है और एक बार डाल रहा होता है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वर्क DM मी। आप कहोगे साले ने कब ज्वाइन कर लिया, आपको पता चलेगा 2 सीसी कर दी किसी और के साथ। बंदा करता है, आपने देखा होगा किस किस के साथ हुआ है ऐसा। मेरा प्रोस्पेक्ट दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया उसने, मैंने कहा यार बताओ, सेशन भी लिया फिर भी कोई वैल्यू नहीं। पर लोग करते हैं क्योंकि उसे मिल गया होगा उस टाइम पे, उसके पास पैसे होंगे। हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे तो कर लिया उसने ज्वाइन, ज्वाइन करने वाले को कौन रोक सकता है। समझ रहे हो इस चीज को। तो बस क्लोजिंग में आप ये चीजों का ध्यान रखो। बाकी एंड में मैं बस आपसे 2 मिनट की बात करना चाहता हूँ। देखो अगर आप जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो 2 चीजें, 11:30 हो चुके हैं, टाइम बहुत कम है कॉलिंग करने, आई एम सो सॉरी, बट सिर्फ 2 मिनट की बात है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी मीटिंग जब मैं लेता हूँ ना, मैं ऐसे लेता हूँ कि यार मैं खुद वहां बैठा हूँ, अगर कोई बंदा आ रहा है ना वो मेरे को सब बता के चले जाए। मैं अपना 1,000% देता हूँ उस मीटिंग में, कि भाई बस तू बैठा है ना तू सुन ले, बस कर ले अपना काम, सुना दूंगा मैं। आपने 2 चीजें फॉलो करनी है। एक अच्छा इंसान बनना है आपको। अच्छे इंसान जब तक आप नहीं बनोगे ना, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो आप मेरी बात मानो, आप जहां कहीं भी रहते हो, आपके आसपास गाय वगैरह रहती होंगी, तो भाई आपने कुछ नहीं करना, रोटी दे सकते हो गाय को तो गाय को रोटी देना शुरू कर दो।
कुछ फल सब्जी वब्जी जो होते हैं, जैसे आजकल आलू बहुत ट्रेंड में है, 1 किलो आलू 40 रुपए के आ जाते हैं, तो आप गाय को आलू वालू खिलाना शुरू करो। जो जो डॉग्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली रात में रोते हैं या चिल्लाते हैं, तो हम कहते हैं कुत्ता और बिल्ली रो रहे हैं तो अशुभ होगा। भाई वो भूखा है बच्चा, वो जो कुत्ता है, जो डॉगी है, वो पपी है, वो भूखा है। आप उसे आधी किलो दही खिला दो, दूध वगैरह पिला दो, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आप देने लग जाते हो ना, जैसे मैंने एक कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा, मेरे को मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगता है। भगवान के लिए हम सब बच्चे हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे आपके एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम सब उनके बच्चे हैं भगवान के। अब अगर आप भगवान के एक बच्चे की हेल्प करोगे, आप उनका काम कर रहे हो, तो भगवान आपका काम करेगा। आपका काम क्या है? सर मेरे को मैनेजर बनना है। सोचो आपका काम भगवान कर दे तो क्या बढ़िया चीज है, भगवान आपका काम करेगा, यूं हो जाएगा मैनेजर। एम आर कुछ नहीं है, भगवान जी ने क्या क्या कर रखा है, यूनिवर्स बना रखा है, ठीक है। तो आप, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, जितना भी आपका पोटेंशियल है, दिन में एक काम अच्छा करने लग जाओ बस। एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, अगर आज मान लो भाई कि आपके पास जेब में 100 रुपए पड़े हैं, और आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब आप 50% अपना खर्च कर रहे हो डोनेट करने में, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी अडानी वगैरह, जो बड़े बड़े हैं लोग, वो अपनी नेटवर्थ का कितना खर्च करते हैं? 1% भी नहीं करते होंगे भाई। सोचो आप 50% कर रहे हो, आप उनसे ज्यादा डोनेशन कर रहे हो। और जब, भाई देखो, कर्मा में हम सब मानते हैं, हम किसी का काटेंगे तो कोई हमारा काटेगा। तो मतलब सिंपल सी चीज है, जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा करना शुरू कर दो। पंछी वगैरह होते हैं, उनके लिए पानी, जितना भी आप कर सकते हो प्लीज ये चीज करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, अंधा पैसा कमाना, ग्रो करना लाइफ में, तो भगवान को मानना शुरू कर दो, मंदिर जाना शुरू कर दो, अपने एक भगवान पकड़ लो, कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, जो आपके फेवरेट भगवान है। और आपको जो चाहिए ना, किसी से नहीं मांगना, भगवान से मांगना। बस ये 2 टिप है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉलो करो, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं दिल से कि आप लोग ग्रो करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच राघव, अब आप कंटिन्यू कर सकते जेनवन यार। और ये लाइफ स्किल्स जो आपने बताई है ना, ये जब से मैंने भी इम्प्लीमेंट ये सब चीज़ें करना शुरू करी, तब तक मुझे भी अपने बिजनेस में, पर्सनल लाइफ की बहुत सारी सब चीज़ों में ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं सब दिखना सब शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं मैं बनाता रहता हूँ, आपने देखा होगा मेरी हो। इंस्टाग्राम, हाँ, देखा है मैंने आपको भी। पूरे के पूरे मैंने नोट्स भी प्रिपेयर सब करे, आप देख सकते हो गाइस, है ना। हर एक छोटी छोटी मैंने पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन करा है। एंड मेरी भी बहुत सारी की सारी सब चीज़ें सब रिकॉल हुई, एंड छोटी छोटी मैंने चीज़ें सब लिखी है ना। मतलब वो, मैं जैसे आपने वो फ्रेंड वाला शिप वाला एग्जांपल सब बताया है ना, तो बहुत सारे लोग ना एक्चुअली ना ब्रदर अभी चैट सेक्शन में यूट्यूब की ना वीडियो स्पेसिफिकली मांग रहे हैं। तो वैसे तो मैंने भेज दी थी व्हाट इज एफएलपी वाली वीडियो, ये मैंने भी देखी हुई है, अपनी टीम के लोगों को मैंने बहुत प्रमोट भी करी हुई है वीडियो। हम्म। प्लीज एक बार मुझे वापस से भी सब भेज देना। एंड गाइज, अभिषेक कसाना सर ने आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई है ना, आपको ना वाली मीटिंग है ना, यूट्यूब लिंक आई होगी, आप सब लोगों को रिसीव हुई होगी यूट्यूब लिंक, राइट। तो इस यूट्यूब लिंक को ना सेव करके रखना। ये मास्टरपीस है यूट्यूब लिंक, ये सीरियसली मास्टरपीस है। ये आप आने वाले एक हफ्ते बाद, आने वाले 3-4 दिन बाद वापस से देख सकते हो, वापस से देख सकते हो, तो आपको और भी बहुत सारी की सारी सब चीजें रिकॉल सब हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात पे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन गेम। थैंक यू सो मच अभिषेक सर कि आप आए, मीन्स अ लॉट, आपने हम सब लोगों को इतना ज्यादा सब टाइम दिया एंड इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें भी बताई। एंड मतलब एंड वाली बात तो बहुत मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कुछ एक्सेप्शनल कुछ अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाओ काम पे। एंड अगर अभी तक अभिषेक सर को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे तो कर लेना, पूरी प्रोफाइल अच्छे तरीके से देखना अभिषेक कसाना सर की, आपको पता लगेगा कि आपको अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। ओके, ऑल द